AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी सरकार से नाराज़ हैं, जो कि वो हमेशा रहते हैं। इस बार उनका कहना है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं करना चाहिए, इससे लोगों की प्राइवेसी छिन जाएगी। ओवैसी जी, आपको याद है आपने पहले क्या आपने कहा था कि डुप्लीकेट वोट की वजह से बीजेपी या कांग्रेस जीतती है। तो जो वोट की डुप्लीकेसी है, इसकी वजह से वो दोनों पार्टियों में से कोई जीत जाती है। तो अब जब डुप्लीकेसी बंद होने जा रही है आधार कार्ड के ज़रिए, तो फिर आप क्यों नाराज़ हैं? और दूसरी चीज़, आप नाराज़ हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए, 21 साल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। लोग जानते हैं कि 18 साल में, लड़कों के लिए बता रहा हूँ अभी मैं, 18 साल में एक लड़का सत्ता तो संभाल सकता है, लेकिन बीवी नहीं संभाल सकता। इसीलिए शादी की उम्र 21 साल और वोट देने की उम्र 18 साल, या फिर मंत्री बनने की उम्र 18 साल। और जब क्योंकि अब लड़के लड़कियां सब एक हैं, वो फेमिनिज्म वाली जो बात है, समझ रहे हैं ना आप, तो इसलिए अब लड़कियों को भी 18 साल से 21 साल कर दिया, क्योंकि वो भी अब 18 साल में पति को नहीं संभाल पाती हैं। उनको 21 साल तक पति को संभालना आता है या आ जाता है, तो इसीलिए दोनों की एज जो है वो 18 साल से 21 साल कर दी गई है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जया बच्चन यानी कि समाजवादी पार्टी की एक नेता, हमारे लंबू भैया की वाइफ जया बच्चन, उनका गुस्सा जो है राज्यसभा में मेंबरों के ऊपर और स्पीकर के ऊपर फूट पड़ा। भाई दरअसल बात ये हुई है कि उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनको ईडी ने सम्मन भेजा था दिल्ली में पेश होने के लिए। कुछ फॉरेन कंपनीज़ में उनके कुछ शेयर्स वगैरह थे, डायरेक्टर थी, उसके बाद वो शेयर होल्डर बन गई। आपने सुना होगा पैनोरा पेपर्स के बारे में। तो ईडी ने सम्मन भेजा, लेकिन वो आई नहीं 2-3 बार। तीसरी चौथी बार जब सम्मन गया तो उनको आना पड़ा। जब उनको आना पड़ा तो दूसरे दिन ही जया बच्चन जी ने जो है राज्यसभा में तांडव करना शुरू कर दिया। आप खुद ही सुन लीजिए। We want justice. Don't expect justice from there, but can we expect it from you? It looks like you are not interested in the bill. Discussion बाकी You है। are not interested in the मेरा मौका है बोलने का। आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. तो जी देखिए जया बच्चन जी, हम समझ सकते हैं आप जो हैं वो लंबू भैया यानी कि एंग्री यंग मैन, अभी यंग नहीं है बट ये एंग्री मैन की वाइफ है, तो आपका गुस्सा तो बनता है आपके पर, आपको भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ज़रा अपनी एज को तो देखिए। हमें तो लग रहा था कि आप बोलते बोलते कहीं, समझ रही ना, देखिए फिर से देखिए, नहीं तो फिर आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? तो इसलिए अपनी एज को देखते हुए आप थोड़ा कंट्रोल रखें। दूसरी चीज़, आपने कर्ज दिया है लोगों को कि भाई वो आप श्राप देती हैं कि वो लोग जो है उनके बुरे दिन आने वाले हैं। तो जया जी, मुझे नहीं लगता आपका कर्ज या आपका श्राप काम करेगा, क्योंकि अगर आपका श्राप या कर्ज काम कर रहा होता तो रेखा जी तो कब की, समझ रहे ना आप। कांग्रेस के नए नए नेता बने कन्हैया कुमार जी ने एक रिपोर्टर के सामने अपना गुस्सा निकाल दिया। भाई रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जो उमर खालिद हैं वो क्या आपके दोस्त हैं? तो कन्हैया जी गुस्सा हो गए कि नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। किसने कह दिया आपसे? तो भाई कन्हैया जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने उमर खालिद को पहचानने से मना कर दिया, दोस्ती से मना कर दिया, जबकि आपके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, आप देखिए ज़रा। तो कन्हैया जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट मार्ग पे चल रहे हैं कि आपने पहले क्या किया, फिर क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, फिर क्या किया, फिर क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, फिर क्या किया, और अब क्या छोड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे।
तो देखिए आप ना बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं, हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन मुझे उमर खालिद जी के लिए बहुत बुरा लगा है। कन्हैया जी, आपने ना एक हेल्पिंग हैंड छोड़ दिया है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उमर खालिद साहब बेचारे इस समय जेल में हैं और आपने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ आपको उमर खालिद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है, इसीलिए आपने साथ छोड़ा है। अब आपको तो भाई नए नए लोग मिलने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट है भाई फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। हमारे प्यारे राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2014 के बाद लिंचिंग होना शुरू हो गई है, और उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद बोला है कि धन्यवाद मोदी जी, आपकी वजह से जो है लिंचिंग शुरू हो चुकी है 2014 में। तो राहुल जी, यहाँ हम आपसे ये कहेंगे कि क्या आप अभी तक पार्टी मोड में ही जी रहे हैं? मतलब आप 2014 तक पार्टी मोड में रहा करते थे, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप 2014 के बाद पार्टी मोड से बाहर आ गए हैं। क्योंकि लिंचिंग मतलब जो दंगे होते हैं या जो फसाद होते हैं जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और किसी को मारा मारी होने लगती है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। आप पार्टी मोड से बाहर आइए राहुल जी, थोड़ा कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पीजिए। पहले भी मैं आपको बोल रहा था कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पीजिए, थोड़ा सा आपको ना चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या है क्या नहीं है, और फिर आप इतिहास उठाइए। 1947, 48, 1984, 1962, 2002, कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जो राहुल जी आपको नहीं पता। तो ये क्या होती है लिंचिंग, कब कब हुई है और किसने कराई थी, टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए। जाते जाते हमारे मित्रगण क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जुम्मन चाचा ने हमारे मित्र मनीष जी से पूछा कि भाई जो आदमी दिन में 4-4 बार अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है वो क्या किसी देश का पीएम हो सकता है? तो मनीष जी ने जवाब दे दिया कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, जो आदमी हमेशा एक ही कपड़े पहना रहता है उसको पीएम बना देते हैं। जुम्मन चाचा जो है वो मनीष जी से बात नहीं कर रहे हैं। नमस्ते।